अस्सलाम वालेकुम। पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं शाहिद राजपूत, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद नदीम कैसर के साथ। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का भी इजहार करें। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक और डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर जो है अनोखा किस्म का वाकया हुआ है कि डोमेस्टिक क्रिकेट हुई नहीं है, अंडर रीजनल जो है वो अंडर 19, बल्कि जो है वो कराची के अंदर मुल्तान का एक पहला मैच हुआ था, पहले दिन का खेल हुआ था। तो पीसी की जानिब से एक जो है हुक्म शाही आया कि जनाब के भी इवेंट बगैर कोई वजह बताए खत्म कर दिया गया। इसकी ना कोई वजह बताई गई और तमाम कोचेज को यह कहा गया कि जनाब आप पूरी तौर पे टीमों को लें और अपने अपने घरों को और स्टेशनों को वापस चले जाएं। मगर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हुई, इंटर रीजन नहीं हुई। और पाकिस्तान क्योंकि दुबई के अंदर जो है ट्रायंगल सीरीज का आगाज होने जा रहा है, इसलिए नवंबर के अंदर नेक्स्ट अगले महीने, तो वो फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान टीम का जो है वो अनाउंस करना पड़ा। मेरे ख्याल में अभी 50 प्लेयर का जो है 50-55 प्लेयर जो है पाकिस्तान में, ये पिछले जो डोमेस्टिक इंटर रीजन हुई थी उसकी बुनियाद के ऊपर पहले हुई और फिर जो भी कारकर्दगी है उसी के ऊपर जो है वो अब उनको 50 से 55 प्लेयर हैं जिनको फौरी तौर के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अंडर 19 प्लेयर को बुलाया गया। तो इसी के ऊपर आज हम बात करते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब और अनोखा सा जो है वो इसके साथ खिलवाड़ हुआ है कि वरना होता ही है नदीम भाई के पहले डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, उस डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो आपको स्क्वाड का ऐलान किया जाता है, जो कि तय मरले में कैंप के लिए कॉल किया जाता है। उस कैंप के अंदर फिर खिलाड़ियों की तीनों बॉलिंग, बैटिंग, फिटनेस, इन तमाम चीजों का वो टेस्ट लेने के बाद फिर जो है वो हतमी मौजूदा फॉर्म बेसिकली देखी जाती है। अभी तो पाकिस्तान टीम ने जो बुलाया वो तो पुरानी जो पिछली उनके पास जो उनकी परफॉर्मेंस हिस्ट्री है, हुए थे ना डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स वगैरह हुए जी जी, तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान भर के जो अभी तो इन्होंने वो फहरिस्त ज़ाहिर एक फहरिस्त तैयार की, उसकी बुनियाद पर इन्होंने प्लेयर्स को कॉल भी किया है। 55 प्लेयर्स जी जी, की 55 फहरिस्त सामने आई है, लेकिन उससे उनको पाबंद बनाया गया तमाम प्लेयर्स को कि आपने जारी नहीं करना नाम किसी को, ना लिस्ट जारी करनी, ना ही क्रिकेट बोर्ड ने इन 55 प्लेयर्स के हवाले से कोई अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। अब 55 प्लेयर तो ये सुनने में आ रहा है कि 55 प्लेयर है, 55 प्लेयर मगर एक और प्लेयर वो आज पहुंच भी चुके हैं। हाँ जिस तरह इस मतलब वक्त क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं और डिनर का सेशन, पहला डिनर उन्होंने एंजॉय कर लिया है। प्लेयरों को वहां जाके पता लगेगा कि और कौन कौन है हमें साथ। अच्छा हाँ जी, लेकिन वो है कि जो 55 की फहरिस्त जारी है ना, अच्छा देखें ये जब पिछले महीने सितंबर में ये एकदम से मनसूख किया गया, मुलतवी अच्छा, किया उसकी वजूहत अभी तक अभी पीसीबी ने तक शामिल कोई बताया नहीं है। यानी कि मुझे लगता है कि इनसे वो पहले जिसने कर दिया और उसको भी नहीं पता और जिसने फिर कैंसिल कर दिया उसको भी नहीं पता। दिलचस्प बात ये हुई कि जब मीडिया में सबने इसको फ्लैश किया कि अंडर 19 टूर्नामेंट को फ्लश कर दिया गया, तो फिर जो है ना वो एक जहाँ जहाँ गए क्रिकेट बोर्ड के लोग मौजूद थे, उनके राब्ते भी आपसे भी यकीनन हुए होंगे, तो यही कहते थे कि यार आपने उजलत का मुजाहरा किया, ये वो, तो हम 3-4 इवेंट इकट्ठे नहीं शुरू हो सकते थे क्या? एक ही ग्राउंड में हो रहे थे क्या? एक ही शहर में हो रहे थे? अच्छा फिर अगर आप भाई एक और चीज भी देखें, कैरियर ट्रॉफी का भी अब शेड्यूल का अनाउंस हुआ, वो भी कितनी ताखीर का शिकार हुई, उसके बारे में भी 100 बातें हुई कि कैरियर ट्रॉफी भी अभी तक नहीं हो रही। अंडर 19 रीजन भी आपने जो है वो पोस्टपोन कर दिया, तो खैर कैरियर ट्रॉफी का तो शेड्यूल आ गया है, मगर ये रीजन का नहीं अभी एक चीज हो रहा है और वो ये कि अपना जो इस वक्त पोजीशन है कि ये गालबन आपको अंदाजा पता होगा, हम प्रैक्टिस में रहे, इस पर प्रैक्टिस का हिस्सा भी रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई मैटर होता है कि भाई जब इंटर डिस्ट्रिक्ट के जब इवेंट खत्म होता है उनकी ट्रायल्स की बुनियाद पर ना 10-10 प्लेयर को वो मुंतखब तमाम डिस्ट्रिक्ट से 10-10 प्लेयर लेके फिर रीजन के रीजन के लिए टीम के ट्रायल्स के लिए उसके बाद फिर आगे जाए फिर आगे जाएगा। अच्छा अब ये ज़ाहिर है 55 जो प्लेयर हैं और जिन जिनको कॉल आई है उनको भी वहां जाके पता चला है, लेकिन ये है कि जी इनका क्राइटेरिया क्या है? मुल्तान से 2 प्लेयर शामिल हैं। अच्छा समीर और जो है वो राना दिल जिसने 200 किया था पहले दिन 200 किया था, और समीर मिनहाज जिसने सेंचुरी 144 सेंचुरी बनाए। इन्हीं के नाम अभी तक मुल्तान से, क्योंकि हमारा ताल्लुक मुल्तान से है। इसकी तो इन 2 प्लेयर्स का नाम अभी तो था कि ये पता चला है कि मुल्तान से 2 प्लेयर गए हैं, एक तो मे भी ऐसा ही हुआ, दूसरा इसमें एक चीज और भी है कि हो सकता है कल को तीसरा नाम भी आ जाए, अभी तक हमें नहीं पता। अच्छा हो सकता है ये दोनों कोई और हो क्रिकेट बोर्ड है ना। अच्छा इनको बताया जाए कि आप वो नहीं हो। अच्छा अब आप देखें, लेकिन है ये कि कंफर्म हम इसलिए करते हैं कि अपने नाजरीन के लिए कि इन दोनों 400 रन की भी पार्टनरशिप की वनडे मैच में
तो इसलिए ज्यादातर मैदान के अंदर तो ये दो टॉपर थे, कम से कम पहले दिन के परफॉर्मेंस के और बाद। बॉलिंग की परफॉर्मेंस की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती थी कि एक ही इनिंग्स का मैच जी जी इनकी बैटर्स की वजह से हो जाता था। यकीनन यही दो होंगे। अच्छा, हुआ ही क्या है, हुआ ये है कि अब देखिए 55 क्रिकेटर्स को उस वक्त भी ये कहा गया, या पिछले महीने बात चल रही थी कि भी आप थोड़ा सा इंतजार करते, यकम अक्टूबर को भी हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। यकम अक्टूबर भी गुजर गई। अच्छा, मेरे और आपके इल्म के अंदर है कि कम से कम हर 10-15 दिन बाद वो हमें ये बताया जाता था, ये सुनने में आता था कि जी शेड्यूल का बस अनाउंस हो रहे हैं जी, इंटर रीजन जो है वो दोबारा उसका अनाउंस हो रहा है, बस शेड्यूल अभी आया जी, अभी आया, मगर वो नहीं आया, ट्रायंगल सीरीज आ गई। ट्रायंगल सीरीज आ गई, टूर्नामेंट नहीं हुआ। चले, वो शायद बात है कि इन्होंने ये नहीं किया कि भाई जो है ना ट्रायंगल सीरीज में भी नहीं जाना। तो बहरहाल इन्होंने जो सिलेक्शन कर, लेकिन क्या अच्छा होता जो प्लेयर्स तैयार थे। अब इन 55 प्लेयर्स को मुंतखब करने का क्या क्राइटेरिया, कोई पता नहीं है। अच्छा, आप ये देखें कि रीजन का तो सेटअप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा वैसे रीजन का तो वैसे भी सेटअप नहीं है, और फिर रीजन की क्रिकेट भी नहीं है, रीजन की क्रिकेट भी, यानी कि दोनों चीजें नहीं है ना, तो रीजन का कोई सेटअप है और ना फिर इंटर रीजन हुआ, अंडर 19 हुआ। और कायदे आज़म ट्रॉफी भी आप देखें कितना लेट शेड्यूल में आई, और अगर हम 3-4 दिन पहले ये जिस दिन हमारा प्लान था उस वक्त तक अंडर 19 का कोई शेड्यूल भी नहीं था। उस दिन हमने यही सोच तय किया था कि भी कायदे आज़म ट्रॉफी और ये सारी चीजें देखें। अभी इस वक्त दरमियान में ये हुआ है कि भाई ये भी इसका भी बहाना नहीं किया जा सकता कि जी चूंकि इंग्लैंड की टीम आ गई, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट का सेटअप क्रिकेट बोर्ड में डोमेस्टिक इंटरनेशनल नेशनल हर चीजें साथ साथ चल रही होती ये नहीं होती कि इंटरनेशनल क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान की बाकी सारी क्रिकेट शायद भी इसमें एक चीज और ऐड कर लें। जब से 3 स्टेडियम लगे हैं ना तैयारी के चैंपियंस ट्रॉफी के, और जो जिसके बारे में मुख्तलिफ, अभी तो एक और भी आप उसी तरफ ही जा रहे हैं। अभी तो ये भी नहीं पता कि जिस मकसद के लिए इन स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम शुरू किया गया है उस वो भी हम पाया तकमील तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, या इसी को जवाब देखें होना ये चाहिए था कि आपकी चैंपियन ट्रॉफी तो है। खैर हमारा वो टॉपिक से थोड़ा सा दूर भी जा रहे हैं, मगर चले बात से बात निकली है कि अब तक तो उसकी अपग्रेडेशन मुकम्मल हो जानी चाहिए थी। अभी तो किसी को भी ये नहीं पता कि उसकी अपग्रेडेशन के अंदर क्या क्या होगा, क्या करेंगे। डिस्टर्बेंस हुई है तो इसका बहरहाल इफेक्ट तो हुआ है, इफेक्ट तो हुआ, हमें तो उसका भी नुकसान भी हो सकता है। अब देखेंगे ना कि जिस तरह इंडिया की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं कि जनाब के बीच की मुंतकली का चैंपियन ट्रॉफी के मुंतकिल होने का चांस, इंडिया तो तुला हुआ है, इंडिया उसके तुलने के अंदर हमारा अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर इस तीनों स्टेडियमों की अपग्रेडेशन हो चुकी होती तो जवाब तो खत्म था, बात करने का जवाब भी खत्म था। अब तो मुंतकिल होने का भी जवाब है ना, फिर तो बात करने का जवाब भी खत्म। देखिए इस वक्त जो पोजीशन है अंडर 19 के जो प्लेयर्स को बुलाया गया है, सबसे पहले उनका जो है ना फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। फिर फिटनेस टेस्ट के बाद, पहले भी ऐसे ही होता है कि उसके बाद जो है, लेकिन इस दफा खसूसी तौर पे क्योंकि मैच परफॉर्मेंस तो वो नहीं है ना ये अंडर 19 इंटर रीजन वाली, और अब होना ये है कि बेसिकली तो इंटर रीजन से ही जो है वो सिलेक्शन होती है। डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस तो माइनस हो गई ना, डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस पे तो आप रीजन खेल गए, बेसिकली अब रीजन की परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है नेशनल लेवल। लेकिन अब वो तो मैटर नहीं हुआ ना। उसके बाद इन्होंने गालबन अगर 55 लोगों को ही रखने हैं तो 4 से 5 टीमें बनेंगी। अगर 16 की स्क्वाड बनता है, ठीक है ना, लेकिन 16 को तो मैं नहीं, अब उसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए हम उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें, पसंद नापसंद, वही मेरिट नजरअंदाज, जब आपका क्राइटेरिया नहीं है, जब आपके पास परफॉर्मेंस ही नहीं है तो आपकी सिलेक्शन तो फिर यही होगी जिस तरह होती है पाकिस्तान के अंदर। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी अभी हालात देखे, हमने कभी इतने बुरे हालात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के देखे नहीं है जितने अब है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के पास मेरे ख्याल में इतना टाइम ही नहीं है कि वो देखें। मेरे ख्याल में शायद पता नहीं अब उनको जितने मामलात उनके हैं उनको शायद याद भी है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन है या नहीं, ठीक है ना, वन मैन शो है। नहीं, ये तो याद है, अच्छी तरह याद है, क्योंकि जो उनको इसका रिवार्ड मिला था सीएम का, वो तो क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप की, वो भी खैर बहुत सारी जगह, बहुत सारी मैं रिवार्ड की बात है, रिवार्ड के नतीजे वो तो जिसका वो बेटा है, कौन कहता था कि ये मेरा बेटा है, उसका वो रिवार्ड सारा चल रहा है और अभी तक चलता जा रहा है। अब ये है कि जी ये अब क्या क्राइटेरिया बनाते हैं। सबसे पहले तो उनको फिटनेस के लिए, अच्छा इनको भी इमरजेंसी तौर पे कॉल किया गया रातों रात। भी अभी 2 घंटे पहले 4 घंटे पहले कॉल आई और ये कहा गया 2-4 घंटे 5 घंटे का लड़कों को टाइम मिला और उन्होंने बसा अपने पड़े ट्रांसफर पड़े तो लौट निकल और पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है। अब ये है कि जी अब इसका क्या वो इस तरह जो टीम सिलेक्ट की जाएगी, ठीक है, वो भले आप जिस तरह मर्जी उसके ऊपर सिलेक्ट कर लें, उसकी मेरिट के ऊपर सवालिया निशान रहेगा। अगर ये जैसे पूरा सीजन खेल के जाते, पूरी प्रैक्टिस करके जाते,
उसकी सिलेक्शन की बुनियाद पर जाते नदीम हैं, भाई तो रिदम में होते वो हैं, तो ग्राउंड से ले जाते हैं ना, अब तो बेडरूमों से जा रहे हैं, बेडरूमों से घरों से जा रहे हैं। घरों से जाते खैर हमारा प्रोग्राम जो है वो अब इख्तिताम की तरफ जाते हैं। हमारा हम जो जहां फोकस करना चाह रहे थे कि अगर इंटर रीजन हुई होती तो लड़के अपने फॉर्म के अंदर होते, ग्राउंड के अंदर होते, बॉलिंग, बैटिंग, फिटनेस और तमाम चीजें जो है ना उसको अपने फॉर्म रिदम के अंदर होते। तो अब जो है वो जिस तरह लेके गए हैं, वहां जाके मेरे ख्याल में कोई शायद 8 10 15 दिन का जो कैंप लगेगा उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम लगेगी, मगर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से तबाही की तरफ जा रहा है। इंटर रीजन का ना होना उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इंडियन रीजन इंटर रीजन अंडर 19 का ना होना, अभी बल्कि कैडेट ट्रॉफी का शेड्यूल भी बहुत लेट जो है वो जारी किया गया है। इसी के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आज एहतमाम करते हैं। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।